बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रुबाइयात by Dr. Allama Muhammad Iqbal. Lecture number 3. Today we will discuss question number 3. Question number 3 shows us that Allama Muhammad Iqbal is acting just like a doctor. उन्हें हकीमुल उम्मत कहा जाता है, उम्मत के हकीम, नब्ज शनास। यहाँ पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुस्लिम उम्मत में मौजूद जो बीमारियां हैं उनकी निशानदही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये रूहानी बीमारियां मुसलमानों को लग चुकी हैं। दैट्स वाई द मुस्लिम्स आर एवरीवेयर सफरिंग एंड दे आर लैकिंग बिहाइंड, और वो बहुत पीछे रह गए। उन बीमारियों को अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पॉइंट आउट किया है। लेट्स हैव अ लुक कि वो बीमारियां कौन कौन सी। Love's madness has departed. In the Muslims' veins the blood runs thin, ranks broken, hearts perplexed, prayers cold, no feeling deeper than the skin. अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल पहली लाइन में ही बता रहे हैं, Love's madness has departed. मोहब्बत का जनू बाकी नहीं है। मोहब्बत का जुनू बाकी नहीं है। पहली बीमारी लव्स मैडनेस। मैडनेस ये नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है, ये मैडनेस पॉजिटिव है। पैशन, मोहब्बत का वो जनू जिसने हमें इकट्ठा कर रखा था, मुसलमानों को एक जिस्म बना रखा था, ठीक है, तो वो मोहब्बत का जनू खत्म हो गया, आपस की मोहब्बत हमांगी खत्म हो गई है। लव्स मैडनेस हैज डिपार्टेड, चली गई, मोहब्बत का जुनू बाकी नहीं है। इन द मुस्लिम्स वेन्स द ब्लड रन्स थिन, मुसलमानों की वेन्स, शरियानों में, द ब्लड रन्स थिन, खून पतला हो गया। खून पतला होना ये एक मुहावरा है। हम कहते हैं भाई दो भाई आपस में लड़ पड़े, खून ही पतला हो गया। खून पतला होना यानी वो जज्बा, वो मोहब्बत, वो यगानिगत, वो शफकत, ठीक है, वो बाकी नहीं रही। तो अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि दूसरी जो काज ऑफ फ्लॉ है मुसलमानों के अंदर, वो है द मुस्लिम्स रेन द ब्लड रन्स थिन, मुसलमानों में खून बाकी नहीं है। मुसलमानों में खून बाकी नहीं है। पहली रीजन, मोहब्बत का जनू बाकी नहीं है, लव्स मैडनेस हैज डिपार्टेड। नंबर 2, इन द मुस्लिम्स वेन द ब्लड रन्स थिन, मुसलमानों में खून बाकी नहीं है, मीन्स टू से इन्हें एक दूसरे का दुख दर्द जो है वो महसूस ही नहीं होता। देखें, हम अक्सर औकात एक वाकया पढ़ते हैं कि एक सहाबी नियर टू डेथ, शहीद होने के करीब थे, उन्हें पानी की जरूरत थी, उन्होंने पानी के लिए पुकारा, तो एक पानी देने वाला जब आया तो ऐन उस मौका पर एक और सहाबी की आह आई जी कि मुझे पानी चाहिए, तो इस सहाबी ने कहा नहीं इन्हें पानी पिलाए, उसने कहा नहीं आप उन्हें पानी पिलाएं। तो इस तरह उन्होंने शिफ्ट किया कि भाई नहीं मुझे पहले जरूरत नहीं, इसको पहले जरूरत है। तो वो जो जुनून था मोहब्बत का, और वो जो खून था, और वो जो जोश और वलवला था, वो खत्म हो गया। फिर 3 सबसे बड़ी बीमारियां। नंबर 1, रैंक्स ब्रोकन। रैंक्स का मतलब है सफ़े, सफ़े टूट चुकी हैं। मतलब क्या है, हम जो यूनिटी है हमारे अंदर वो नहीं रही। हार्ट्स परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड का मतलब है वरीड, हमारे दिल परेशान है। प्रेयर्स कोल्ड, और हमारे जो सजदे हैं वो कोल्ड हो चुके हैं। कोल्ड विदाउट पैशन, विदाउट लव, उनमें वो पैशन नहीं रहा। हम सजदा तो करते हैं लेकिन उसमें वो जोश, वो जज्बा और वो अकीदत बाकी नहीं रही। इसलिए तो अल्लामा साहब फरमाते हैं ना कि एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। रैंक्स ब्रोकन एक और बीमारी, कि हमारी सफों में दरारें पड़ चुकी हैं। हार्ट्स परप्लेक्स्ड, हमारे दिल कमजोर हो चुके हैं। प्रेयर्स कोल्ड, और हमारी जो सजदे हैं वो बेज़ौक हैं। इसका असल वर्जन क्या है,
सफ़े कज रैंक्स ब्रोकन, सफ़े टूट चुकी हैं। हार्ट्स परप्लेक्स, दिल परेशान। प्रेयर्स कोल्ड, सजदा बेज़ौक। ये बीमारियां हैं और ये बीमारियां क्यों हैं? नो फीलिंग डीपर दैन द स्किन, कि जज्बे अंदर हूं बाकी नहीं, कि जज्बे अंदर हूं बाकी नहीं। जज्बे अंदर हूं, खुद ही जिंदा नहीं है। हमें यही नहीं पता कि हमें जो अल्लाह ने यहां पर भेजा अपना खलीफा, अपना नायब बनाकर, तो उसका मकसद क्या था? हम अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर से बहुत दूर हो गए। तो वो जो नो फीलिंग डीपर दैन द स्किन, स्किन के नीचे कुछ भी नहीं है, बस ऊपर ऊपर से हम मुसलमान हैं, दिल मुसलमान नहीं है। तो अल्लामा इकबाल ने इसके अंदर एक माहिर नब्बाज की तरह हमारी नब्ज पे हाथ रखकर हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां बताई। वो बीमारियां क्या हैं? मोहब्बत का जुनून बाकी नहीं है, लव्स मैडनेस हैज डिपार्टेड। नंबर 2, मुसलमानों की रगों में खून पतला हो गया है, द मुस्लिम्स वेन्स द ब्लड रन्स थिन। और फिर तीसरी लाइन में तो उन्होंने 3 बीमारियां गिनवाई हैं, रैंक्स ब्रोकन हैं, हार्ट्स परप्लेक्स्ड हैं और प्रेयर्स कोल्ड हैं। सफ़ें टूट चुकी हैं, दरारें पड़ चुकी हैं, फलस्तीन कहीं पे है, गजा कहीं पे है, पाकिस्तान का रुख कहीं और पे है, अफगानिस्तान का रुख कहीं और पे है, सऊदी अरब का रुख कहीं और पे है। हमारे सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो बिखर चुके हैं, उनके अंदर वो एक पूरा ब्लॉक नहीं बन पा रहा। तो ये जो है, ये सारी बीमारियां हैं, सफ़े कज हैं और इसकी वजह से दिल परेशान है, हमारे सजदे बेज़ौक हैं, उनमें कोई ज़ौक और शौक नहीं है और हमारे अंदर जज्बे अंदरूं बाकी नहीं, हमारी खुदी खत्म हो गई। रेफरेंस, कंटेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, इसके नोट्स अवेलेबल हैं, you can inbox, these will be available for you in PDF form, in hard form as well. If you have any question, you can ask via WhatsApp and you can comment here as well. Thank you very much. Stay blessed.